वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो बच्चों, आज हम मिडिल इंडिया में आपका जो नेक्स्ट पेपर लेके आए हैं विजयनगर एम्पायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस रहेंगे बच्चे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। समझ में नहीं आता तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस में आपके पास जब ये वीडियो जाएंगे तो अपने आराम से टीचर से जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। विजयनगर एम्पायर, कुछ बेसिक बातें जो एग्जाम में ज्यादा पूछ जाती हैं उन पर थोड़ा फोकस करना है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूंगा उन बातों को, आप उन पर ध्यान ज्यादा देंगे। ठीक है, देखिए विजयनगर या सिटी ऑफ विक्ट्री, या हम जो बात कर रहे हैं विजयनगर को क्या माना जा रहा है, सिटी ऑफ विक्ट्री की बात करेंगे। विजय का शहर है ये। वॉज फाउंडेड टू ब्रदर्स हरिहर और बुक्का, दो भाई हैं हरि बुक्का, उन्होंने डेवलप किया था 1336 में। बढ़िया फेमस सवाल और सिंपल सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकता है, कब डेवलप हुआ 1336, किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, ओके। थोड़ा सा इनका बेसिक अगर मैं देखूं तो ये दो भाई थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अच्छा ध्यान देना, दिस टाइम उस समय दिल्ली राजा जो है, दिल्ली सल्तनत में, वो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको अरेस्ट किया था और बाद में इन्हें रिहा करके भेजा गया था साउथ इंडिया डेवलपमेंट के लिए, और वहां पे जाके ही इन्होंने एक नए सिटी को बिल्ड किया, इसका नाम था विजयनगर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे सबको अच्छे से दिख रहा है? ओके। Stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula, ये कृष्णा के नॉर्थ में है और पेनिनसुला के साउथ में। It lived on in the memories of people living in the Krishna तुंगभद्रा दोआ। आज भी ये लोगों की मेमोरी में जिंदा है। किस रूप में? कृष्णा तुंगभद्रा दोआ के रूप में जिंदा है। ठीक है, They remember it as हम्पी, आज इसे हम्पी कहते हैं। ध्यान में, ये बढ़िया सवाल एग्जाम में आता है कि लेटेस्ट में विजयनगर एम्पायर को किस नाम से जानते हैं? आंसर हम्पी करना बच्चे, बढ़िया सवाल है। A name derived from that of the local mother goddess पंपा देवी, जो वहां की लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी के नाम से रखा गया है हम्पी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए बच्चे। रूल्स एट हम्पी वाज ब्रॉट टू लाइफ इन 1800। एनडीए का सवाल है, आपके एग्जाम में आ चुका है। 1800 में इसे सर्च किया गया था। एक इंजीनियर और एंजिनियर नेम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो एक पुरातत्वविद भी है और एक बढ़िया फेमस इंजीनियर भी है। इनका नाम आपको पता होगा, कॉलिन मैकेंजी। तो मैकेंजी के द्वारा इसे सबसे पहले प्रकाश में लाया गया, लाइट में लाया गया, दुनिया के सामने लाया गया हम्पी को। ठीक है, employee of the English East India Company, he prepared the first survey map of site। पहला सर्वे मैप बनाया था इस साइट का, हम्पी का। किन्होंने? मैकेंजी ने। ध्यान रखना, ये पहला व्यक्ति था जो हम्पी को दुनिया के सामने लेके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हम मैकेंजी के बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको बताएंगे हल्का फुल्का। इनका जन्म 1754 के अंदर हुआ बच्चे, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, 1754 कर्नल मैकेंजी बिकेम फेमस एज एन इंजीनियर थे। ये सर्वेयर भी है और कार्टोग्राफर, मानचित्र बनाने वाले भी है। ठीक है, इन 1815 he was appointed the first surveyor general of India। बढ़िया सवाल, भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन है? आंसर करके आना, मैकेंजी। फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, a post he had till his death in 1821, और वो इस पोस्ट पर 1821 तक रहे, ये मैं ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। गजपति, गजपति किन्हें कहा जाता है? उड़ीसा के जो राजा हैं उनको बोलते हैं गजपति। एलिफेंट अर्थात हाथी, इनका एक सिंबल टाइप का है, इसलिए बोला गया यहाँ पे गजपति। ठीक है, दिस वाज द नेम ऑफ ए रूलिंग लैंग्वेज दैट वाज वेरी पावरफुल इन उड़ीसा इन द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी में बड़े फेमस थे। आपने नाम सुना होगा बच्चे, एक राजा है गजपति रूलर खारवेल, नाम सुना होगा, ध्यान देना, नाम है खारवेल, जिसका बड़ा फेमस इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो किसने लिखा है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो हाथी गुम्फा का अभिलेख किसको रिलेट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, वो इंस्क्रिप्शन देने वाला कौन है, मतलब किसके बारे में बताता है वो हमें? खारवेल, उड़ीसा के गजपति राजा खारवेल को बताता है। ठीक है, यह देखिए, इन द पॉपुलर ट्रेडिशंस ऑफ विजयनगर द डेक्कन सुल्तान आर टर्म्ड एज
अश्वपति, दक्कन के राजाओं के लिए बोला गया अश्वपति या लॉर्ड ऑफ हॉर्स, घोड़ों के राजा, घोड़ों के स्वामी। एंड द राय आर कॉल्ड नरपति, रायों को नरपति बोलते हैं या लॉर्ड ऑफ मैन, या मनुष्यों के देवता के रूप में उनको जानते हैं। ठीक है, विजयनगर के राजाओं के नाम आप देखें तो राय जैसे कृष्ण देव राय, अच्युत देव राय। ठीक है, तो ये सब जो नाम आप देखें, राय जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किया गया है विजयनगर के राजाओं के लिए। ठीक है, ओके बच्चे, नेक्स्ट पेज। फर्स्ट डायनेस्टी है विजयनगर की, इसका नाम है संगम। संगम डायनेस्टी का संबंध किस एम्पायर से होगा, तो आप बोलेंगे विजयनगर एम्पायर। एक्सरसाइज कंट्रोल टिल 1485, जो 1485 तक सत्ता में रही। दे वर स्प्रेडेड बाय द सालवास, इनको हटाने वाले सालवास थे। संगम के बाद सेकंड नंबर की डायनेस्टी जो विजयनगर में आई, नाम था सालवास। ठीक है, वो एक मिलिट्री कमांडर से, ध्यान रखना, वो रिमेन इन पावर टिल 1503, और 1503 तक पावर में रहे थे, ये भी हमें पता होना चाहिए। व्हेन दे वर रिप्लेस्ड बाय द तुलवास, उनको रिप्लेस किया था तुलवास के द्वारा, तुलु डायनेस्टी बोलते हैं इसको। कृष्णदेवराय इस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तुलु। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। बताओ विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का रिलेशन किस डायनेस्टी के साथ है, आंसर हो जाएगा तुलु। कर लो कारण बच्चे, बढ़िया सवाल जो एग्जाम पूछ लिया जाता है, तुलु डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगले पॉइंट पे देखते हैं हम। कृष्णदेवराय जिन्होंने टाइम यूज किया है 1509 से 1529, इनका रूलिंग टाइमिंग है बच्चे, ध्यान देने वाली बात है। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर, ये विजयनगर के बड़े फेमस राजा हैं। कंपोज ए वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु, इनका एक बहुत फेमस ग्रंथ जो तेलुगु में है, उनका नाम है अमुक्तमाल्याद। अमुक्तमाल्याद आपसे पूछ सकता है, जिसको लिखने वाला विजयनगर का राजा कृष्णदेवराय है, खुद का ग्रंथ है, तेलुगु भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखना। वैसे संस्कृत और तेलुगु दोनों ही भाषाओं में लिटरेचर करने के लिए फेमस है, ध्यान देने वाली बात बच्चे। इन्होंने संस्कृत में भी अपने ग्रंथ लिखे हैं और तेलुगु में भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चे। कृष्णदेवराय रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, ध्यान देना, कृष्णदेवराय का शासनकाल उपलब्धियों का शासनकाल माना गया है, डेवलपमेंट का शासनकाल माना गया है। विजयनगर ग्रो हुआ इनके टाइम में। ठीक है, दिस वाज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर, जो लैंड है तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के आसपास का क्षेत्र, द रायचूर दोआब कहलाता है, ध्यान देना, रायचूर दोआब। बढ़िया सवाल बच्चे जो एग्जाम्स में आता है, एनडीए और सीडीएस दोनों ही एग्जाम में ये बड़ा फेमस सवाल है। was acquired 1512, 1512 में इसमें कब्जा हो गया था विजय राजा कृष्णदेवराय का। अच्छा, सवाल जो एग्जाम में आपके पास आ सकता है, एक तो यही सवाल कि रायचूर दोआब किन नदियों का क्षेत्र है, तो आप बोलेंगे तुंगभद्रा और कृष्णा। आपको पता होगा तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, तो ध्यान देने वाली बात है कि कृष्णा और तुंगभद्रा का जो सेंटर पॉइंट है वो रायचूर दोआब है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ये बनेगा कि विजयनगर के शासक और बहमनी किंगडम जो कि साउथ में मुस्लिम डायनेस्टी है, उनमें झगड़े की जड़ क्या था, तो आप बोलेंगे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन था रायचूर दोआब। विजयनगर और मुस्लिम डायनेस्टी में बहमनी किंगडम, दोनों में झगड़े की जड़ रायचूर दोआब है, ये आपको ध्यान रखना। बढ़िया सवाल है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे है बच्चे। द रूलर ऑफ उड़ीसा वर सबड्यूड, और उड़ीसा के राजाओं को हराया 1514 में, और डिफीट्स वर इन्फ्लिक्टेड ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर के राजाओं को हराया 1520 में। 1520 के अंदर इन्होंने बीजापुर के शासकों को परास्त कर दिया। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। कृष्णदेवराय इज क्रिएट विद द बिल्डिंग सम फाइन, क्रिएट की गई उनके द्वारा बिल्डिंग्स, सम फाइन टेम्पल्स एंड एडिंग इंप्रेसिव गोपुरम, ध्यान देना, गोपुरम वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये गोपुरम क्या होता है, गोपुरम का मतलब था रॉयल गेटवे। गोपुरम का मतलब क्या है बच्चे, रॉयल गेटवे। मतलब आप ये कह सकते हो कि सिटी के बाहर एक बड़ा सा दरवाजा बनाया गया है जो कि ये मैसेज करेगा कि सामने मंदिर है। वैसे मंदिर का गेट शहर का सबसे बड़ा गेट होता है, और गोपुरम
एक मैसेज दे करता है कि भैया आगे की ओर शहर के अंदर एक मंदिर होगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, गोपुरम को डेवलपमेंट किया था कृष्णदेवराय ने, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं, तो मैनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। मैंने पहले कहा गोपुरम एक रॉयल गेटवे है जो कि मंदिरों के बाहर विस्तार लिए खड़ा है। ठीक है, ऑल्सो फाउंडेड ए सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलापुरम। नागलापुरम शहर बसाया था कृष्णदेवराय ने अपनी माता की याद में। ठीक भाई, हिज मदर, उनकी याद में शहर बसाया, नाम था नागलापुरम। करो बच्चे आराम से, बढ़िया सवाल है जो एग्जाम सुनाते हैं। नेक्स्ट 1542 की बात है, कंट्रोल एट द सेंटर हैड शिफ्टेड टू अनदर रूलिंग लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन मतलब होता है यहाँ पे 1542 में अन्य जो डायनेस्टी है, अलग जो वंश आया उसके बाद, तुलु उसके बाद बात चल रही है, दैट ऑफ द अराविडू। ये विजयनगर का अंतिम डायनेस्टी है। अब देखिए बच्चे ध्यान देना, पहला संगम हो गया, दूसरा सालवाज हो गया, तीसरा तुलु हो गया, चौथा अराविडू हो गया, which remained in power till the end of the 17th century। जो 17th century तक पावर में रहा, क्लोजिंग डायनेस्टी है विजयनगर की। ठीक है, नेक्स्ट 1565 का समय था, राम राय जो चीफ मिनिस्टर है विजयनगर के, लीड द आर्मी, ये आर्मी को लीड कर रहे थे इनटू बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। आपको ध्यान देना है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और उसका मेन रीजन मैंने बताया था आपको, रायचूर दोआ। यहां जो वॉर चल रहा है वो राम राय उस समय सदाशिव राय का मंत्री है बच्चे। ठीक है, और 1565 का समय चल रहा है, यहाँ एक वॉर हो रहा है राम राय के बीच में और बहमनी किंगडम्स के बीच में, नाम है राक्षसी तंगड़ी। ये वॉर इतिहास में तालीकोटा के नाम से भी जाना गया है। बढ़िया सवाल है बच्चे, याद करना, 1565 में हुआ था तालीकोटा, द बैटल ऑफ तालीकोटा, ध्यान रखना, where his forts were routed by the combined armies of बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। ध्यान देना, ये सब बहमनी किंगडम के कंबाइंड फोर्सेस हैं जो कि अगेंस्ट खड़ी है विजयनगर की। ठीक है, द विक्टोरियस आर्मी शट द सिटी ऑफ विजयनगर, और इस शहर को जला दिया गया था, तब माना जाता है। ठीक है, विजयनगर शहर का डिस्ट्रॉय हो गया था इस वॉर में। तो मतलब विजयनगर का ये साम्राज्य का एंड ऑफ था भाई। ध्यान रखना, तालीकोटा का जो बैटल है वो विजयनगर के लिए खतरनाक हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद अराविडू ने क्या किया, अपने जो शिफ्टिंग किया अपने एम्पायर को, वो लेके चले गए इसको पेनुकोंडा, और उसके बाद चले गए चंद्रगिरी जो आज तिरुपति के पास है। तो अराविडू ने अपना साम्राज्य तिरुपति के पास तक बिल्ड किया। देखो खुद देखो, तिरुपति का एरिया कहाँ है, आपके साउथ में किसी और हिस्से पर। ठीक है, और आप जब कर्नाटक आप चले गए कहां पर, आंध्र प्रदेश के आसपास भाव पहुंच गए, तो आप सोच लीजिए आप कितना दूर चले गए ना भाई। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आपका एरिया कहां तक आप पहुंच पाएंगे, मतलब कहां कर्नाटक कहां आंध्रा, बहुत डिफरेंस। ठीक है, कृष्णदेवराय ने एक टाइटल अडॉप्ट किए, एस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम, मतलब यवन किंगडम को बिल्ड करने वाला। एक्चुअल में यवन जो है वो बाहर के अटैकर्स है जो भारत में आ गए थे, उनको बसाने वाले गुजरात के भागों पर यही थे कृष्णदेव। ठीक है, नेक्स्ट एक सिस्टम चलता है अमरनायक सिस्टम। ठीक है, अमरनायक सिस्टम वाज ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर का मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन है। Okay, it is likely that mainly features of this system were derived from the इक्ता system। इक्ता क्या होता है समझिए आपको, of the दिल्ली सल्तनत। अच्छा, इक्ता की जैसी क्वालिटी इस सिस्टम में, अमरनायक सिस्टम के अंदर भी वही क्वालिटी है जो इक्ता में। एक्चुअल में ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्ता सिस्टम क्या है। सर, इक्ता सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर बाय चांस मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं इल्तुतमिश के फाउंडर मान जाते हैं इक्ता सिस्टम के। ठीक है, होता ही है कि अगर बाय चांस माने मैंने कोई ऑफिसर अपॉइंट किए सेना में, तो उन ऑफिसर की जो सैलरी होती है बच्चे, वो कैश में ना होकर लैंड में होगी, उसे कहते हैं एकता सिस्टम। ठीक है भाई, मतलब सैलरीज को कैश में न देकर लैंड में दिया जाएगा, और लैंड से रेवेन्यू का कलेक्शन आप करेंगे, ये एकता सिस्टम कहलाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, बस वैसे ही कुछ अमरनायक भी होगा, यहाँ भी वही सिस्टम है।
कि जो अमरनायक होगी उसमें भी आपको कैश क्या मिलेगी, लैंड मिलेगी। ठीक है, यहां देखो अमरनायक वर मिलिट्री कमांडर है, वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राय, उनको एक एरिया मिलता है राय के द्वारा। दे कलेक्टेड टैक्स, जहां से वो टैक्स का कलेक्ट करेंगे, एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड ट्रेडर्स इन द एरिया, जो भी वहां रहते हैं उन एरिया के लोगों से वो टैक्स लेते हैं। ठीक है, दे रिटेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज, कुछ भाग उसका अपने लिए यूज करेंगे, बाकी का भाग वो कैश का जो भी लेंगे उसको वो जमा करते हैं। ठीक है, ये उनका मेन सिस्टम था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ट्रैवलर्स विजिट करते हैं विजयनगर एम्पायर में। आप यहाँ पे देखिए कुछ नाम मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे इटली का, इसमें आपको याद रखना है कौन कौन से ट्रैवलर विजयनगर एम्पायर में। इटली का ट्रेडर का नाम था निकोलो डी कॉन्टी, ये आया था विजयनगर की यात्रा पे, निकोलो डी कॉन्टी आया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इटली से आया था ये। और एक आया था अब्दुल रजाक, जो कि पर्शिया से आया था, उसके रूलर का एम्बेसडर बन के फारस से आया था भाई। अब्दुल रजाक का संबंध भी विजयनगर होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। यहां देखिए एक है अफानासी निकितिन, शॉर्ट में निकितिन करना, ये रशिया से आया था और ये 15वीं सेंचुरी में आया। टाइमिंग पूछ सकता है, वैसे तो मेनली ट्रेडर्स के नाम, जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनके नाम और उनसे रिलेट करते हुए एरियाज के नाम आपसे पूछ सकता है। अच्छा, एक है बारबोसा, दुआर्ते बारबोसा, एक डोमिंगो पेस, एक फर्नाओ नुनीज, ये सब पुर्तगाल से आए, मुझे ध्यान देना है, सब पेस है, नुनीज है, बारबोसा है, ये सब 16वीं सेंचुरी में आए, 16वीं शताब्दी के अंदर आए, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक बहुत फेमस वर्ड महानवमी डिब्बा, ये बहुत फेमस वर्ड है बच्चे, एग्जाम में पूछा गया है, एनडीए वाले पेपर में कई दफा रखा है। सीडीएस का बहुत फेमस सवाल, एनडीए का बहुत फेमस सवाल, महानवमी डिब्बा लेटेस्ट आप एक देख पाएंगे। इसमें कहा गया है कि डिब्बा होता क्या है। द किंग पैलेस इज द लार्जेस्ट ऑफ द एनक्लोजर बट हैज नॉट yielded definitive evidence of being a royal residence, मतलब जो रेजिडेंट आपका जहां पे वो रहते हैं, ठीक है, तो रॉयल रेजिडेंस जो है, इट हैज टू ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म्स यूजुअली कॉल्ड द ऑडियंस हॉल, और एक महानवमी डिब्बा। एक्चुअल महानवमी डिब्बा एक प्लेटफॉर्म है, ऊंचा प्लेटफॉर्म, जहां पे विजयनगर के राजा मतलब कह सकते हैं वहां पे कल्चरल प्रोग्राम किए जाते होंगे। जैसे मान लो मुझे कोई प्रोग्राम करना है तो महानवमी डिब्बा एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, मंच की तरह। तो ये मंच होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा, आपको जानना, जहां पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते होंगे, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। देखो आप देख पाएंगे, लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी, द महानवमी डिब्बा इज ए मैसिव प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है राइजिंग फ्रॉम ए बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट का बेस होगा और हाइट होगी 40 फीट। तो काफी ऊंचा ये मंच टाइप का है, जहां पे दुर्गा अष्टमी टाइप के प्रोग्राम या रामदेव टाइप के प्रोग्राम, दिवाली वगैरह पे इस तरह के प्रोग्राम वहां पे किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आगे भी बात बच्चों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, महानवमी डिब्बा याद करना, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे आ जाइए, एक और बड़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, इसका नाम है, जो रॉयल सेंटर है वो है लोटस महल। ये लोटस महल क्या है, ध्यान देना, ये मैकेंजी कहता है इसके बारे में कि ये एक काउंसिल चैम्बर, मतलब एक ऐसा जगह से अपने संसद भवन होती है, बस वैसे कुछ है, ये एक काउंसिल चैम्बर है जो किंग वहां पे मीट करता है अपने एडवाइजर्स के साथ, मतलब जो उसको सलाह देते हैं, एक तरह से पार्लियामेंट हाउस के जो सेशन टाइप का होता है, जहां जैसे लोकसभा आपका हुआ, तो उस टाइप का है ये, ध्यान रखना, काउंसिल चैम्बर की तरह बना हुआ है, जहां पे राजा अपने एडवाइजर से मीटिंग करता है, उसे बोलते हैं लोटस महल। महल के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फेमस टेम्पल्स की मैं बात करूं तो नंबर 1 टेम्पल यहाँ पे हजाराराम टेम्पल, ध्यान देना, बड़ा फेमस टेम्पल है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ हजाराराम टेम्पल का रिलेशन किस डायनेस्टी के साथ है, तो आंसर करेंगे विजयनगर, ये सवाल एग्जाम में आता है। तो हजाराराम टेम्पल जो है उनका बड़ा फेमस टेम्पल है, जहां पे किंग अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहा है, पूजा करता है। ठीक है, पढ़ना बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट आपके दिया हुआ है, बढ़िया सवाल जो लगातार एग्जाम पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाता बच्चे, ध्यान से कर लिया तो आराम सवाल कर लेंगे आप। ठीक है,
विजयनगर के जो राजा है वो विरूपाक्ष के नाम से शासन करते हैं अपने नाम पर। विरूपाक्ष उनकी गॉड का नाम है, जैसे उसी नाम से वो क्या करते हैं, शासन कर रहे हैं। और रॉयल ऑर्डर वर साइन श्री विरूपाक्षा, और अपने ऑर्डर में वो श्री विरूपाक्षा लिखते हैं। यूज इन द कन्नड़ स्क्रिप्ट, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। डेफिनेट है विरूपाक्ष देवता की पूजा कर रहे हैं, उसका संबंध शायद भगवान विष्णु के साथ होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ये डेफिनेट स्ट्रक्चर हमारे सामने नहीं है वो किस देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट गोपुरम। मैंने अभी आपको बताया था कि ये रॉयल गेटवे होगा। मैं आपको पहले देखो दिखा था रॉयल गेटवे that opened off the towers on the center shrine and signal the presence of the temple from a great distance। मैंने पहले कहा कि शहर के बाहर एक बड़ा सा गेट है जिसका नाम है रॉयल गेटवे, जो गोपुरम कहलाता है। ये मैसेज है कि सामने मंदिर होगा, मंदिर को छोटा दिखाता है ना भाई, क्योंकि उस जमाने में ये मैसेजिंग था। गोपुरम बहुत फेमस सवाल बच्चे एग्जाम पूछा जाता है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, 12th सेंचुरी में इस साइट को प्रिजर्व किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कर्नाटक डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल और म्यूजियम के द्वारा भी। 1976 में हम्पी को हमने क्या माना, साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 1976 में हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट घोषित किया गया। ये भी आपको जानना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आ जाइए। 1986 हम्पी डिक्लेयर ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। एक बड़ी फेमस किताब है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, के ए नीलकंठ शास्त्री इसके राइटर है। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जो बुक लिखी है, किसने लिखी है आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो बच्चे इसके साथ ही हमारा विजयनगर का जो टॉपिक है वो एंड ऑफ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से देखिए टॉपिक को, बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छे सवाल जो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। उम्मीद है मुझे आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, गुड लक बच्चों। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.